प्रियजनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अभिवादन। आप सब कैसे हैं? क्या आप प्रसन्न और आनंदित हैं? अगर यीशु हमारे साथ हैं तो हमेशा आनंद रहता है। इसीलिए यीशु हमसे बात कर रहे हैं ताकि हम उसके साथ चलने के अनुभव में रह सकें। तो यदि आप हर दिन यीशु के साथ चलते हैं तो आप हमेशा सुरक्षित और आशीषित रह सकते हैं। क्या आपने आज अपनी बाइबल पढ़ी और प्रार्थना की? क्या आपने आज परमेश्वर से बात की? क्या आप पूछ रहे हैं ना, क्या मैं यीशु के साथ चलना कार्यक्रम नहीं देख रहा हूं? ये तो केवल 3 से 4 मिनट का ही होता है, क्या ये काफी है? सुबह सुबह प्रभु के चरणों में कम से कम 1 घंटा दें, उनके चरणों में बैठें, बाइबल पढ़ें और उस पर मनन करें, अपना दिल उनके सामने खोल दें। अगर आप सुबह का समय उन्हें दें तो आप पूरे दिन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ महसूस कर सकेंगे। आपको कभी भी उसकी उपस्थिति नहीं खोनी चाहिए, ठीक है? कुछ लोग अपनी आशीषें खो देते हैं। वे बहुत आशीषित हुए होते हैं लेकिन अचानक वे सब कुछ खो देते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है? मैंने देखा है। उन्होंने लगभग 20 से 30 साल तक अपनी कमाई बचा कर रखी होती है। अचानक कोई बीमारी उन्हें घेर लेती है। 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने जो लाखों रुपए बचाए थे वे सब चले जाते हैं। बस इतना ही। एक ही दिन में कोई नुकसान आ जाता है जिससे उनकी सारी बचत खत्म हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी आशीषें खोने के कारण कष्ट झेले हैं। क्या आप भी ऐसे ही संघर्षों का सामना कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि नीति वचन अध्याय 10 वचन 6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आशीषें आती जाती रहती हैं। हम बहुत आशीषित थे लेकिन अचानक सब कुछ चला गया, जैसे कि उसे छेद वाली जेब में डाल दिया गया हो। बहुत लोग ऐसा ही कहते हैं, जैसे ही कुछ आता है वैसे ही गायब भी हो जाता है। ये टिकता नहीं है। आशीष टिकती नहीं है। क्या आप भी ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई पदोन्नति मिलने वाली है लेकिन वह तुरंत चली जाती है। ऐसा लगता है कि सफलता मिलने वाली है लेकिन वह असफल हो जाती है। हम व्यापार में बहुत लाभ कमाते हैं लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खो देते हैं। तो आशीष टिकती नहीं है। आप में से कई लोग इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आशीषें आपके घर में टिकनी चाहिए। प्रभु इसके लिए एक रास्ता दे रहे हैं। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आपको धर्मी होना चाहिए, तभी आशीषें आपके सिर पर टिकेंगी। अगर आप अधर्मी व्यवहार करेंगे तो आशीषें नहीं टिकेंगी। अधर्म के मार्ग से अर्जित की गई संपत्ति, अनैतिक और अधार्मिक आचरण और न्याय संगत तरीके से कार्य न करना आपके जीवन के आशीर्वादों में गंभीर बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। बाइबल कहती है वह एक धर्मी परमेश्वर और धर्मी न्यायाधीश है। तो वह हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? हमें भी धर्मी होना चाहिए। प्रभु कहते हैं तुम्हें अधर्मी काम नहीं करने चाहिए। इसलिए जो लोग धर्म पूर्वक और सीधाई से चलते हैं उनके जीवन में आशीषें बनी रहती हैं। दूसरों के जीवन में यह केवल ऐसा ही प्रतीत होगा मानो आशीर्वाद आ रहे हों। उन लोगों के बारे में सोचिए जो रिश्वत लेते हैं। वे घर और कार खरीदेंगे और आराम से रहेंगे। सभी लोग सोचेंगे कि वह आशीषित है, लेकिन एक ही दिन में यदि कोई समस्या आ जाए तो सब कुछ चला जाएगा। क्या आप देखा है? कई अमीर लोग इसी तरह भारत छोड़कर भाग रहे हैं। इसके बारे में सोचो। वे अपना सारा सम्मान और गरिमा खो देते हैं। विदेश में शरण लेने के बाद भी उन्हें भारत लौट न पाने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। यहाँ की अदालतें उनकी समस्त संपत्तियों की नीलामी कर रही हैं। क्या आशीर्वाद उन पर बना रहा? नहीं, अधर्म। इसी प्रकार चाहे आप राजनेता हों, परमेश्वर के सेवक हों, व्यापारी हों या किसी भी पेशे में हों, आपको धर्म पूर्वक चलना चाहिए। धर्मी परमेश्वर हर चीज पर नजर रखता है। इसलिए आज से ही धार्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धार्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा, प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको धार्मिक मार्ग पर चलने में मदद करे। इस संसार में धार्मिकता से कैसे जिएं? ऊंचे अधिकारी मुझे धर्म पूर्वक चलने नहीं दे रहे हैं। परिस्थितियां मुझे धर्म पूर्वक चलने नहीं दे रहे हैं। क्या करें? क्या आप सच में धार्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं? तो बस खुद को समर्पित कर दें, इतना ही काफी है। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो सकती हैं। परमेश्वर आपके दिल को देखेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। वह आपको सम्मान देगा और जल्द ही उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। इसलिए उससे प्रार्थना करें, प्रभु मैं धार्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। तब आशीषें आपके जीवन में बनी रहेंगी।
क्या आप प्रार्थना करेंगे? प्रभु, मैं धार्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं करूं वह धर्म संगत होना चाहिए। मैं खुद को आपके समान धर्म पूर्वक चलने के लिए समर्पित करता हूँ। मेरी मदद करें और मुझे अनुग्रह दें। मुझे अधर्म के कार्यों से दूर रखें। हे पिता, आपका यह पुत्र पुत्री आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी मदद करें। आपकी आशीषें आज से उनके जीवन में बनी रहे। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।